दोस्तों मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, यकीनन आप भी हैरान होंगे जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ट्रंप इंतजामिया इतनी आसानी से कैसे तस्लीम कर सकती है। वोट इंतजामिया जो कभी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली लाती है, कभी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करती है और कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही ऐलान कर दिया जाता है कि इस फैसले को चैलेंज कर दिया जाएगा, जो इख्तियार ट्रंप इंतजामिया से छीना गया है उसको हम चैलेंज करेंगे या फिर अपील कर देंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पे ये तमाम तर चीज़ों के बरअक्स काम होता है और जो डिटेल सामने आई है वो हैरान कुन है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, एक और बिल भी सामने आ गया है और वो बिल ज़ाहिर है वो आपकी फ़ेवर में नहीं है। वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, ख़ासकर बर्थ राइट सिटीज़नशिप के खिलाफ। लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने जो एक अपना रवैया तब्दील किया है, या इसमें कोई हिकमत हो सकती है या फिर कोई नई प्लानिंग हो सकती है, तो यकीन वो सोचने वाली बात है। तो ये आज का वीलॉग इसलिए बड़ा अहम है, इसमें तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम बात कर रहे हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप की। दोस्तों आपको याद होगा, ट्रंप इंतजामिया जैसे ही इक़्तिदार में आई थी, उन्होंने एक एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर जारी किया था। उस एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बर्थ राइट सिटीज़नशिप को ख़त्म कर दिया था। आपको पता है कि अमेरिका में जो भी बच्चा पैदा होता है, उसे ऑटोमैटिकली अमेरिका की सिटीज़नशिप मिल जाती है, क्योंकि एक तो आइन की 14th अमेंडमेंट इसकी इजाज़त देती है और साथ ही साथ जो 1898 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, उसका फैसला भी ये इख्तियार देता है कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो खुद ब खुद अमरीकी शहरी तस्वुर होगा। लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने इसको आके ख़त्म कर दिया था एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए, और उसके बाद जब ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नाफजुल अमल कर दिया गया, लोगों में परेशानी हुई, तो फिर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तंजीमें वो कोर्ट्स में चली गई। अब स्टे ऑर्डर मिल गया, स्टे ऑर्डर के बाद ये मुख्तलिफ अपीलों में होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पे केस सामने आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, एक फैसला दिया था पिछले दिनों में 30 जून को, और उस फैसले में उन्होंने ट्रंप इंतजामिया के उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को ख़त्म कर दिया और ये कहा कि जनाब 14th अमेंडमेंट ये कहती है कि आप, जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, ये उसका पैदाइशी हक है उसको शहरियत देना। इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस पे मुख्तलिफ अदालती फैसले भी हैं। अब 30 जून के इस फैसले पर नजरसानी की, लेकिन उसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने फौरी तौर पे इस फैसले को चैलेंज करने या फिर उसके ऊपर रिव्यू फाइल करने की बात की, कहा कि हम इस पे रिव्यू फाइल करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो चीज सामने आई है दोस्तों, वो ये है कि ट्रंप इंतजामिया ने उस फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर नहीं की है। अब इस फैसले पर नजरसानी दायर नहीं की गई है जिसमें सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को जो है पैदाइशी जो शहरियत का हक था महदूद करने की कोशिश थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया था। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस दरखास्त के लिए मुकर्ररा कानूनी मुद्दत खत्म हो गई है। 30 जून को फैसला आया, उसके बाद ये 25 डेज में फाइल होनी थी, लेकिन अदालती रिकॉर्ड ये कहता है कि जनाब वो मुकर्ररा मुद्दत खत्म हो गई है। पैदाइशी शहरियत के कानून के मुताबिक आपको पता है कि हर बच्चे का हक है कि उसको अमेरिका की शहरियत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के रूल 44 के मुताबिक फैसले पर नजरसानी की जो दरखास्त है, आमतौर पे मैंने आपको बताया कि वो 25 दिन के अंदर दायर करना जरूरी होती है, जब तक अदालती या फिर कोई जज इस मुद्दत में कोई एक्सटेंशन ना कर दे। अब इस केस में आपको पता है कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक ऑर्डर हुआ था, बल्कि 25 दिन का एक वो डेडलाइन थी, उसको ट्रम्प इंतजामिया मीट नहीं कर सकी है। केस में सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जजेस ने फेवर में दिया के हक में दिया था, 2 दरखास्त गुजार हैं और 3 ने ट्रंप इंतजामिया के एग्जेक्टिव ऑर्डर के हक में फैसला दिया था, जिसका मकसद पैदाइशी शहरियत को महदूद करना था। और अक्सरियती फैसले में करार दिया गया कि अमेरिका में ऐसे पेरेंट्स के हाँ पैदा होने वाले बच्चे जो गैर कानूनी या आर्जी तौर पर मुल्क में मौजूद हों, आइन की 14th अमेंडमेंट के बाद वो उनका हक है कि वो बच्चे को खुद ब खुद उसको अमरीकी शहरियत मिल जाती है। अब फैसले के बाद 8 जुलाई को सदर ट्रंप ने एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को
ज़रूर चैलेंज करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौरी तौर पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करूँगा, और अगर अदालत ने अपना ये इंतहाई गैर मुंतकी फैसला तब्दील ना किया तो ये अमेरिका को तबाह कर देगा। ये उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन अब अदालती रिकॉर्ड बताता ये है कि जनाब 25 दिन का वक्त गुजर चुका है और सदर ट्रंप की हुकूमत ने जो है वो इसके खिलाफ नजरसानी नहीं की। अब जो भी कानून समझने वाला शख्स है उसको आसान अल्फाज में बताऊं तो नजरसानी दायर ना करने का मतलब ये है कि इंतजामिया ने इस फैसले को क्या तस्लीम कर लिया है, मतलब उन्होंने हाँ कर दी है, मान गए हैं। इसका तो मतलब यही है, क्योंकि जब आप एग्रीव्ड होते हैं तो फौरी तौर पे आप अपील में जाते हैं, और अगर आप नजरसानी नहीं करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपने भी इस फैसले को तस्लीम कर लिया है। अब 29 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के अवामी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ऐसी कोई दरखास्त मौजूद नहीं थी। मुतलका फर्स्ट सर्किट अदालत के रिकॉर्ड में भी 30 जून का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी अहम इंदराज है जो रिकॉर्ड में सामने आया है। अब दोस्तों, ये गैर मामूली कानूनी कार्रवाई ना होने की सूरत में नजरसानी की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर गया है और वो अब बरकरार रहेगा। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इस पे अब उनको जो है कांग्रेस के जरिए ही जो अमेंडमेंट कानून के जरिए होगी वो ही करनी पड़ सकती है। अब इस हवाले से ये तमाम तर डिटेल सामने आई हैं। अब दोस्तों, जहाँ पे ये फैसला एक मौजूद है, लेकिन साथ ही एक और चीज़ भी है, वो वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस जो है उन्होंने एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप फॉर टेरिटरीज एक्ट के नाम से एक बिल मुतारिफ करवा दिया है, जिसका मतलब ये है, मकसद ये है कि जो अमेरिकी वर्जन आइलैंड्स हैं और नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स हैं, दीगर जो अमेरिका की ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, उसमें खुदकार अमेरिकी शहरीत के कवानीन में तब्दीली लाना मकसूद है। इस बिल के मुताबिक 1 जनवरी 2027 के बाद उन इलाकों में पैदा होने वाले बच्चों को खुद ब खुद अमरीकी शहरियत सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी जब उनके पेरेंट्स में से कम एक शख्स या एक भी पेरेंट में से वालदा या वालिद अमरीकी शहरी या फिर रिहायशी होंगे, मुस्तकिल ग्रीन कार्ड होल्डर होंगे, दी जा सकेगी, वरना नहीं दी जा सकेगी। अब पैदाइशी शहरियत महदूद करने के जो हामी इक़दामत पसंद हल्के हैं, वो बर्थ टूरिज्म पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी, ये एक बर्थ टूरिज्म है, लोग आते ही इस मकसद के लिए कि बच्चा पैदा होगा, साथ ही वो अमरीकी शहरियत के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इस पे ज़ाहिर है ये जमा हुआ है, इस पे डिबेट होगी, बहस होगी, उसके बाद अप्रूवल होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सदर ट्रंप की पॉलिसीज के जो है फेवर में बिल है। बहरहाल, जो अच्छी खबर ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, 25 डेज का वक्त गुजर गया है और जिसके बाद वो फैसला जो है हातमी सूरत इख्तियार कर गया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीलॉग। इस दुआ के साथ जहां रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।